आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शब्द विचार के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था वर्ण विचार के बारे में और अब हम चर्चा करेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार क्या होते हैं? निश्चित अर्थ देने वाला ध्वनि समूह या वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का यह समूह जब स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है तब शब्द कहलाता है, पर जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब यह पद कहलाता है। उस वाक्य का पद जो व्याकरणिक नियमों से बंधा होता है। अब हम चर्चा करेंगे शब्दों के भेद के बारे में। प्रयोग, स्रोत, बनावट एवं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे विकारी शब्द के बारे में। ये वे शब्द रूप हैं जिनमें लिंग वचन के बदलाव के साथ परिवर्तन आ जाता है। ये चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अब हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्द के बारे में। इनमें लिंग, वचन एवं कारक के बदलाव से कोई परिवर्तन नहीं आता। ये चार प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। अब हम चर्चा करेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। किसी शब्द की उत्पत्ति एवं समय और स्थान के बदलाव के कारण आए परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों को चार वर्गों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, जो संस्कृत शब्द हिंदी में बिना बदलाव के प्रयोग हो रहा है, तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं, जैसे दुग्ध, मयूर, दंत आदि। अब हम चर्चा करेंगे तद्भव शब्द के बारे में। संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप जब हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है तो तद्भव शब्द कहलाता है, जैसे दूध, मोर, दांत आदि। अब हम चर्चा करेंगे देशज शब्दों के बारे में। क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे कि लुटिया, झोली, पगड़ी, झुग्गी इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे विदेशी शब्द के बारे में। अन्य देशों की भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर तुर्की से आए शब्द हैं लाश, बारूद, दरोगा, तोप, ताश इत्यादि। अगर हम चर्चा करें अंग्रेजी से आए शब्दों की तो ये शब्द कुछ इस प्रकार हैं: टेलीविज़न, कार, मोटर, कॉलेज, पेन इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे अरबी से आए हुए शब्दों के बारे में। अरबी से आए शब्द कुछ इस प्रकार हैं: अमीर, गरीब, हुक्म इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे पुर्तगाली से आए शब्दों के बारे में। कारतूस, तौलिया, यकीन, फीता, गमला इत्यादि पुर्तगाली से आए शब्द हैं। अब हम चर्चा करेंगे फ्रेंच से आए शब्दों के बारे में। इंजीनियर, कार्टून, पुलिस इत्यादि यह फ्रेंच भाषा से आए शब्द हैं। अब हम चर्चा करेंगे जापानी भाषा से आए हुए शब्दों के बारे में। रिक्शा इत्यादि
जापानी भाषा से आए शब्द हैं। अब हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में। सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं वे सार्थक शब्द होते हैं। हिंदी के शब्द भंडार में एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची आदि सार्थक शब्द हैं। अब हम चर्चा करेंगे एकार्थी शब्द के बारे में। सामान्यतः जो शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, कमरा, घर आदि। अब हम चर्चा करेंगे अनेकार्थी शब्द के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे अनेकार्थी शब्द के बारे में। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पहला शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश। एक अंबर शब्द का अर्थ कपड़ा भी होता है। दूसरी चर्चा हम करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ऐसे शब्द समूह जो प्रायः एक समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। किसी शब्द का पर्यायवाची हर स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता। पहले हम चर्चा करेंगे पानी के बारे में। पानी का अर्थ होता है नीर, जल एवं अम्बु। अगर हम चर्चा करें वायु के बारे में, वायु का अर्थ है पवन, हवा एवं समीर। अब हम बात करेंगे निरर्थक शब्द के बारे में। निरर्थक शब्द भी शब्द ही होते हैं, लेकिन वे यदा कदा ही सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उनकी अर्थ व्यंजना को विस्तार देते हैं। स्वतंत्र रूप से ऐसे निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। अब हम चर्चा करेंगे बनावट के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में।